मार्केट की वो बता रहा हूँ। स्टॉक लर्नर वाले गौतम भाई, हाँ मैं जानता हूँ यार भाई, सारे यूट्यूबर को जानता हूँ मैं गौतम भाई बोला मैं तभी समझ गया था। ठीक है, अभी एक चीज़ मैं बताऊँ, गौतम भाई बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, लिटरली बहुत से जो ट्रेडर है ना वो बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। बट यार तुम मेरे को बताओ, अभी अगर कितने लोग, मान के चलो अगर 10,000 लोग लाइव हैं, 10,000 में से 8,000 लोग अगर उनकी लाइफ में सीखने के लिए नहीं है, ट्रेड मांगने के लिए आते हैं यार। सर ट्रेड दे दो, सर ट्रेड दे दो, भिखारी की तरह सर ट्रेड दे दो। अगले बंदे को प्रेशर में अभी प्रेशर में क्या करना पड़ता है, उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो क्या करता है फिर, स्कैल्पिंग का ट्रेड देता है, उसमें स्टॉप लॉसेस लगते हैं। ठीक है, लॉसेस होते हैं बंदों के, तो वो चीज़ वो खुद नहीं करता है भाई, उससे ऑडियंस करवाती है यार उसकी। अभी आप देखो, आप सीख रहे हो, आप मेरे चैनल पे ऐसा क्या है कि आप अभी तक बैठे हो, आप देख रहे हो, मैं तो कोई यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रहा हूँ, आप यहाँ पे क्योंकि सीखने के पर्पज से आए हो। ठीक है, बाकी जो बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, लाइव ट्रेडिंग सर्च करेंगे, जो सबसे अच्छा यूट्यूबर होगा, जिसकी ज़्यादा वॉचिंग आ रही होंगी, उसकी उसमें जाके उसको सब्सक्राइब करके बोलेंगे ट्रेड दे दो, ट्रेड दे दो। बेचारा जो अच्छा ट्रेडर होगा, अच्छी साइकोलॉजी वाला भी होगा, वो क्या करता है प्रेशर में आ गया, अरे भाई इतने लोग अगर ट्रेड मांग रहे हैं, सर आपने ट्रेड दिया नहीं आज, सर आपने ट्रेड दिया नहीं आज, क्योंकि वो मजबूरन बिना सेटअप के भी उनको छोटे टाइम फ्रेम में जाके उनको स्कैल्पिंग के ट्रेड, जैसे द ट्रेड रूम, तुम जानते होंगे ट्रेड रूम को, ठीक है? तो वो ऐसे स्कैल्पिंग के ट्रेड देता है और वहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं, कुछ लोग लॉस करते हैं और निकल जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। आधे से ज़्यादा व्यूअर जो लाइव वॉचिंग में आते हैं, ट्रेड मांगने के लिए ही आते हैं। जेन्युइन वो होते हैं जिन्होंने अपनी खुद की एनालिसिस की होती है, अपनी एनालिसिस मैच करने के लिए आते हैं ट्रेडिंग में, कि भाई अगले जो ट्रेडर है इसने बाय किया है कि सेल किया है, फिर वो देखता है वहाँ पे, उससे लर्निंग लेता है। अगर उसने सेल किया है तो अगर वो लॉजिक बता रहा है ट्रेडर, उससे कमेंट में जाके पूछता है सर आपने यहाँ पे क्यों बाय किया, यहाँ पे क्यों सेल किया, इसके पीछे क्या लॉजिक था, उससे सीखता है चीज़ों को। अगर वो गलत साइड रॉन्ग साइड था, अगर उसको लॉस हुआ है, अगर मैंने भी बाइंग का ट्रेड लिया है, यहाँ पे मेरे को लॉस होता है, मेरे को डाउट रहेगा ना, तो मैं चैनल पे जाऊँगा भाई सेम पर्टिकुलर टाइम पे किस किसने सेलिंग के लिए ट्रेड लिया था, वो क्या लॉजिक बता रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है डाउट क्लियर होता है, जो और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मार्केट में आते हैं अपने डाउट लेके। वो ये अच्छी चीज़ है। बट जो ट्रेड माँगने के लिए आते हैं, सर ट्रेड दे दो, ट्रेड दे दो, ट्रेड दे दो, और इनके चक्कर में क्या होता है, वो ये भी नहीं बोलता कि सर ट्रेड बन रहा है क्या, वो सिर्फ ट्रेड माँगते हैं। इससे एक गलत प्रेशराइज़ हो जाता है जो भी यूट्यूबर है। मैं बहुतों के साथ देखा हूँ यार, जो अपनी बिगिनिंग फेज़ में, शुरू के फेज़ में बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, बट जैसे-जैसे उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जैसे-जैसे उनकी व्यूअर्स वॉचिंग आती है, वैसे-वैसे फिर उन पे प्रेशर आने लगता है। अगर वो ये आज, अगर गौतम भाई हैं, गौतम भाई ट्रेड दे रहे हैं, अगर वो आज मान लो, अगर वो सिर्फ बात बोलेंगे कि आज मैं साइकोलॉजी पे बात करूँगा, भाई आज ट्रेड नहीं बन रहा है बोलेंगे, तो आधे जो व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ दिस ट्रेड, भाई मेरा टारगेट हिट हो गया यार, ये मेरा टारगेट हिट हो गया है, ये मेरा टारगेट हिट हो गया है। टारगेट हिट हो गया। मैंने बोला था ना यहाँ पे इतनी, आपने पूछा था कि इस ट्रेड को मैं बाय करूँ, होल्ड करना है कि नहीं करना है। मैंने बोला था भाई इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, आपको क्या डाउट है इसको होल्ड करने में, बताओ? अभी जब मैं इसको अपनी MT5 से ट्रेड को मैं एग्ज़िट करूँगा तभी जाके आपको भरोसा आएगा क्या? मैंने ये ट्रेड कोई प्रॉफिट के लिए नहीं लिया है यार। मैंने मेरा सेटअप, मेरा यहाँ पे देखो, मेरा रनिंग प्रॉफिट है 66, कोई मैंने ट्रेड दूसरा है, दिख रहा है? क्लोज़ कर दिया। आप क्लोज़ करके मानोगे। अभी ये एक माइनर क्या है यहाँ पे? माइनर रेजिस्टेंस है। लेट मी शो यू। 4 आवर का क्या है यहाँ पे? माइनर तो नहीं बोलूँगा। देखो एक 4 आवर का क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये चीज़ देखो ना, मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग लिया और मार्केट ने क्या करी, एक अच्छी खासी यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली। अभी मार्केट यहाँ से माइनर मैंने बता तो दिया यार आपको, इसका माइनर पुलबैक लेगा। ये माइनर पुलबैक क्या है? एक तो प्रॉफिट बुकिंग है, दूसरा क्या रहेगा? ये फेक सेलिंग रहेगी। फेक सेलिंग किस लिए? ताकि यहाँ पे सेलर घुसेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर और ज़्यादा लिक्विडिटी बनेगी अपसाइड के लिए, लिक्विडिटी बनेगी, यहाँ पर फेक सेलिंग आ रही है, फेक सेलिंग में जो छोटे ट्रेडर हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, वो घुसेंगे यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा देर रेंज बाउंड करेगा और ज़्यादा सेलर्स को इनवाइट करेगा। ऊपर एक अच्छी खासी लिक्विडिटी बन जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा ज़ोन है। लोग सोचेंगे कि यहाँ से देखो कितनी बार रिस्पेक्ट, अरे यार यहाँ पे साला ये छोटे ठीक है? यहाँ पर लोगों को यही लगेगा कि भाई इतनी बार यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, तो इस बार भी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत से लोग सेलिंग के लिए आएँगे, नो मैटर उनको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे उनको जो स्कैल्पर है उनको प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है? बट जो लॉन्ग रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए बैठेंगे सेलिंग के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको यहाँ पे लॉसेस ही फेस करने पड़ेंगे इस कैंडल में, जो यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएगा, ठीक है? अभी इसका मैंने बता दिया यहाँ पे, भाई 15 मिनट की इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, देखो। यहाँ पे एक मैंने ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग है, बाकी कुछ नहीं है, ये यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है? बट कम से कम आपको यहाँ तक एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ तक आएगा ही आएगा। ये प्रॉफिट बुकिंग है, फेक सेलिंग आएगी यहाँ पे, फेक सेलिंग के बाद क्या होगा, मार्केट फिर से एक ज़ोन क्रिएट करेगा, उसके बाद इनको तोड़ के मार्केट फिर अपसाइड की जर्नी मूव करेगा। मेरा एनालिसिस जो बोलता है मैं वो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी यहाँ पे ठीक है? बाकी मैं एग्ज़िट कर लिया हूँ, आप बार-बार बोल रहे थे ट्रेड के लिए, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ दिस ट्रेड? आपने बोला मैं ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, अरे कोई देखने ही नहीं आता यार, आज आप पहली बार आए हो इसलिए मैं इतना होल्ड किया, ठीक है? कोई आता ही नहीं देखने के लिए, अभी आप आए हो इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे को अभी 2.5 घंटा होने वाला है। 2 घंटा 30 मिनट होने को है मेरे को अभी लाइव। मैं इतना आज आप बात कर रहे हो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना इतना देर तक बैठ के मैं करूँ क्या? मतलब मेरा चैट ओपन रहता है, मैं बैठता नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैं कभी खाना खाने जाता हूँ, कभी मम्मी से बात करता हूँ, कभी दादी से बात करता हूँ। ट्रेड मेरा यहाँ पे रनिंग रहता है, चैट चलते रहता है। आज मैं यहाँ पे मतलब 2.5 घंटा अगर मेरा लाइव है, तो मैं यहाँ पे पूरा 2.5 घंटा बैठा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि आप यहाँ पे मुझसे बात कर रहे हो। अगर आप चले जाते तो मैं भी अभी तक चला जाता, मतलब या तो क्लोज़ करके जाता या तो चल रहा होता, कोई देखता है नहीं। तो ये चीज़ है। बाकी आपको क्या लगा? थोड़ा-सा मतलब ऐसी ये ड्रामेबाज़ी चल रही है, या मतलब थोड़ा-सा, मतलब एक चीज़, एक वर्ड में बोलोगे कुछ कि कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ मैं?
क्योंकि देखता तो कोई है नहीं, सीखना सबको है नहीं ट्रेड, बस झटके में ट्रेड चाहिए सबको स्कैल्पिंग के कि ये मेरे को ट्रेड देख मेरा लॉस रिकवर हो जाए, यही सोचते हैं सारे के सारे। और आज तो आप बड़ी और आज तो आप क्या अप्रिशिएट, इट्स गुड, प्लीज कंटिन्यू। और आज आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आज आप अप्रिशिएट कर रहे हो, कल मेरा कल परसों अगर पिछले के 1-2 दिन अगर लाइव में आओगे तो मेरे एसएल भी लगे हुए हैं और मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया है। कल तो मैंने लाइव किया नहीं क्योंकि न्यूज़ का चल रहा था, मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, तो किस लिए ट्रेड करना, किस लिए एनालिसिस करना, ब्रेक लो। ऐसा तो नहीं है कि तलवार लटक रही है कि ट्रेडिंग करनी ही करनी है, लाइव आओ, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, जरूरी है ट्रेड देना। लाइव आओ, कल मैं लाइव आया था, बताया था न्यूज़ का, पर कल मैंने न्यूज़ का अपडेट दिया था कि भाई मार्केट जो है गोल्ड क्यों क्रैश किया, ठीक है। डेली के डेली हमें ट्रेड थोड़ी मिलते हैं, तो ऐसे ट्रेड डेली नहीं मिलते हैं, बट ये है कि आपको हफ्ते में 3 दिन 4 दिन ऐसे ट्रेड मिलेंगे ही मिलेंगे। कभी कभी हाउ मच ट्रेड पर डे, भाई मैं 2 ट्रेड लेता हूँ दिन के ओनली एंड ओनली। कभी बिटकॉइन में लेता हूँ, बिटकॉइन देखते हैं क्या कर रहा है, देखो भाई बिटकॉइन में देख लो मेरा एनालिसिस, ये मेरा अभी का नहीं है, मेरा बहुत पहले का है। जब मैं लाइव आया था तब की एनालिसिस है मेरी ये। भाई सब सेलिंग के लिए जा रहे थे यहाँ पे, मैं यहाँ से भी बाई नहीं, मैं नीचे से भी बाई नहीं किया क्योंकि मेरे को पता था भाई ये ट्रैप जोन है, मैंने यहाँ से बनाया था, या तो मेरा प्लानिंग यहाँ से है इसका बाई कर, अरे सॉरी यार इसमें दिखता नहीं चला, ठीक है। या तो यहाँ से एक माइनर पुल बैक लेगा ट्रैप जोन को पार करके, तभी मैं जाके मैं यहाँ से बाई करूंगा, या तो मेरा यहाँ से एक छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए, अगर मैं यहाँ से बाई करता हूँ तो फिर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा रहेगा इस लेवल तक। बिटकॉइन का भी लेवल दिखा देता हूँ आपको ये। अभी आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस नहीं लगता, आप मेरी पिछले लाइव में हो गए तो मैंने यहाँ पे पूरी एनालिसिस करी थी, देखो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लगा था भाई, मैं बहुत वेट कर रहा था इस ट्रेड में, मेरे को यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लगा था, मेरा लेवल भी क्लियर था, सब कुछ था, मैं चेंज नहीं किया कुछ भी, इसको कल परसों से ही मेरा ये पड़ा हुआ है। यहाँ पर एज इट इज चीजें हुई, लिक्विडिटी स्वीप का मैंने मार्क किया था, लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ यहाँ पे, ठीक है। ट्रैप जोन बना था, ट्रैप जोन का लिक्विडिटी स्वीप भी किया इसने, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक भी दिया, पुल बैक के पास मैं एंट्री भी लिया, ठीक है। मार्केट ने ट्रैप कर लिया, क्यों, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना था, क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव थे यार, नेगेटिव न्यूज थी, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो लोग अपनी पोजीशन मैनेज करने के लिए सेल ऑफ कर रहे थे बिटकॉइन को, पूरा लिक्विडेशन आ गया मार्केट में, पूरी की पूरी जितने जिन्होंने भी, सबके स्टॉप लॉस एक ही साथ एक ही झटके में निकल गए, देखो बहुत कम टाइम में। और दूसरे दिन मार्केट ने पूरा रेंज बाउंड कर दिया। अब जब तक इस लेवल को, इस ट्रैप जोन को तोड़ेगा नहीं मार्केट, अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं करेगा ना, न्यूज़ का इम्पैक्ट तो थोड़ी देर के लिए रहता है, 1 दिन 2 दिन के लिए। हाउ मच डू यू ट्रेड, मैं 2 ट्रेड करता हूँ भाई, गोल्डन सेटअप 2 ही ट्रेड लेता हूँ, चाहे मुझे गोल्ड में मिले चाहे बिटकॉइन में मिले। देख भाई मैं ना ऐसे सेटअप जो है ना, जो मैं ये बोलता हूँ, मैं कंडीशंस रखता हूँ ट्रेड लेने से पहले, जो मैं कंडीशंस रखता हूँ, गोल्ड बिटकॉइन जिसमें भी मेरी कंडीशन फुलफिल होती है मैं उसमें ट्रेड ले लेता हूँ, बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है। मैं 2 ट्रेड प्लान करता हूँ दिन के, दोनों में, गोल्ड में भी बिटकॉइन में भी, जिसमें मेरी कंडीशन पहले फुलफिल हो जाती है मैं उसमें ट्रेड ले लेता हूँ, दूसरे को छोड़ देता हूँ उसके बाद ट्रेड, ठीक है। तो बहुत अ, अच्छे स्पाइक आते हैं उसमें शाम के टाइम पे, उसकी मैंने अलग स्ट्रेटेजी बनाई थी, बट यार मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने फिर लास्ट में गोल्ड पे ही आके अटक गया मैं, क्योंकि मेरे को गोल्ड से बेटर कुछ नहीं लगा यार। मेरे को भले ही हफ्ते में एक ही ट्रेड दे, लेकिन ट्रेड ऐसा मिलता है ना, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। मतलब और जो मैं बता रहा हूँ यूएस 30 और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा एक मूव ऐसे आते हैं जो फोमो क्रिएट करने वाले मूव आते हैं, तो मेरे को वो चीज़ नहीं दी थी। और मैनिपुलेशन भी गोल्ड में सबसे कम होता है, सबसे अच्छा प्राइजेक्शन हुआ करता है। बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन भी ऐसा है भाई, 10 ट्रेड में से 8 में तो तुम्हारे स्टॉप लॉस ले जाएगा, बट एक ट्रेड में एक ऐसा ट्रेड देगा कि तुम्हारे सारे स्टॉप लॉस फीके पड़ जाएंगे। थोड़ा सा इसमें क्या लगता है, चार्जेस ज़्यादा लगते हैं बिटकॉइन, बट आई लव बिटकॉइन एंड गोल्ड। गोल्ड से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, बट सेकंडली बिटकॉइन, अगर गोल्ड परेशान कर रहा है तो फिर सेकंड में बिटकॉइन ही प्रेफर करूंगा गोल्ड के बाद। आई यूज, भाई देखो यार, आप, मैं जिस चीज़ का, मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, मेरे को सभी का नॉलेज है, बट वो होता है ना कि यार इंसान 10 देश घूमा, लेकिन उसका मन नहीं माना, उसका मन लास्ट में अपने घर आके लगता है। तो मेरी सेम चीज़ गोल्ड के साथ हुई है, गोल्ड से शुरू किया था, फिर मैं भटका, हर जगह भटका, लास्ट में आके मैं गोल्ड पे ही रुका हूँ। अभी मेरे को गोल्ड के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। भले ही कम मिले ट्रेड, बेटर है। बिटकॉइन मैंने इसलिए रखा है ताकि वीकेंड पे, जब, अगर वीकेंड पे मैं ट्रेड करता नहीं, बट अगर अच्छा सेटअप मिलता है तो छोटे रिस्क के साथ मैं बिटकॉइन भी कभी कभी करता हूँ। बिटकॉइन बहुत ट्रैप करता है, बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है। बिटकॉइन में वही मार नहीं खाता है ना जो स्टॉप लॉस को रूम देता है, बड़े स्टॉप लॉस रखने पड़ते हैं उसमें, छोटे स्टॉप लॉस से काम नहीं चलता है। छोटे स्टॉप लॉस से भी काम चलता है, बट कब, स्कैल्पिंग में अगर आप पिन पॉइंट एंट्री निकाले तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, स्पाइक बहुत बड़े बढ़िया, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं बिटकॉइन में भी। मैंने भाई एक टाइम ऐसा था, मैं सब में ट्रेड लेता था, तो सबसे ज़्यादा मैं मंथ के एंड में देखता था, तो मंथ के एंड में देखता था तो मेरा सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट बिटकॉइन ही देके जाता था, बिटकॉइन के बाद गोल्ड। मैंने कहा यार मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, छोटा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को उसमें कंसिस्टेंटली, मेरे को उसमें 2% 4% पर डे का प्रॉफिट मेरे को मिलता है उसमें, 10 में से 1 या 2 दिन ऐसा होगा कि उसमें मेरे को लॉस मिले, लॉस भी मेरा फिक्स है, 1%, 1% या 0.5%, ठीक है। बट मेरे को प्रॉफिट उसमें फिक्स है, 2% 3%, कभी कभी 4% भी। बट मैंने फिर भी वो स्ट्रेटेजी क्विट करी, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस होना था, जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसको एनालिसिस बोलते हैं। जितना मैं वहाँ पे 2% मेरे को उस पे बनाना है, मैं यहाँ पे जब कैपेबिलिटी इतनी रखता हूँ कि भाई गोल्ड पे मेरे को एक सेटअप मिलेगा, अच्छा मैं इस एक सेटअप पे ही मैं अगर अपना 10%, इस एक सेटअप पे ही मैं 1% रिस्क, 1.5% रिस्क लेके उसको भी बाद में जीरो करके, इस सेटअप पे मैं अगर 10% 15% में इतनी कैपेबिलिटी रखता हूँ निकालने की, तो मैं किस लिए 10 जगह भटकूँ, नहीं भटकना है मार्केट में इतना यार। हाउ ब्रो, प्लीज टेल।